बिहार के इन तीन नेताओं को कोई नहीं जानता, मगर मोदी ने अपने दम पर इनको बना दिया। मैथिली ठाकुर अकेली नहीं है। कौन है वो तीन नेता जो हो जाते गुमनाम, लेकिन मोदी की वजह से है नाम? ऐसे ही नहीं कहा जाता है कि मोदी के दिमाग में जो चलता है वो हो जाता है। बिहार की सियासत में कई नेताओं ने जमीन से आसमान तक का सफर तय किया। उन्हीं नेताओं में मैथिली ठाकुर जैसी नई उम्र की विधायक का नाम शामिल है। मैथिली को शुरुआत में खबर थी कि टिकट नहीं मिलेगा। मोदी ने भरोसा जताया, टिकट दिया। कुछ लोगों ने माहौल बनाया कि वो जीत नहीं पाएंगे, लेकिन उन्होंने जीत भी दर्ज की और दिखा दिया कि वो मोदी के भरोसे पर खरी उतर सकती है। लगातार काम कर रही है। विधायक बनने के बाद वो लगातार मैदान में है। मगर सवाल यही है कि बिहार की वो तीन नेता कौन हैं जिनको नरेंद्र मोदी ने जमीन से उठाकर आसमान तक पहुंचा दिया और आने वाले वक्त में बिहार की दिशा दशा सब कुछ तय करेंगे। तो चलिए हम जानते हैं। सबसे पहले वो नेता है चिराग पासवान। एक वक्त हुआ करता था जब चिराग पासवान जीरो पर आकर खड़े हो गए थे, लेकिन आज उनकी स्तुति कैसे बोल रही है ये आपको भी पता है। दरअसल पिता रामविलास पासवान के जाने के बाद चिराग टूट गए थे। हालात ऐसे थे कि परिवार और राजनीति दोनों हाथ से फिसल रहे थे। चाचा ने पार्टी संभाल ली, चेहरा बदल गया, मंच बदल गया और चिराग अकेले पड़ते दिखने लगे। लेकिन दोस्तों, तभी उस वक्त तस्वीर बदल गई जब नरेंद्र मोदी ने चिराग के सिर पर हाथ रखा और इसी एक कदम ने चिराग की किस्मत पूरी की पूरी पलट दी। पीएम ने सिर्फ उनका हौसला नहीं बढ़ाया, बल्कि उन्हें फिर से बिहार की राजनीति के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया। आज चिराग जिस मजबूती से राजनीति में खड़े हैं, उसमें मोदी का भरोसा और समर्थन सबसे बड़ी उनकी ताकत है। चिराग की कहानी सिर्फ राजनीति की कहानी नहीं, बल्कि मुश्किल हालात में दोबारा खड़े होने की एक प्रेरणा है। दोस्तों, चिराग पासवान को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एहसान याद है। तभी तो बिहार के चुनाव में नरेंद्र मोदी ने जो बात उनसे कही उसको उन्होंने मानी। बीच में खबरें आई थी कि चिराग की कुछ बातों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाराज थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। दोस्तों, चिराग के साथ प्रधानमंत्री खड़े हैं, उनका हाथ चिराग पासवान पर है। सही समय पर अगर चिराग को मोदी का साथ नहीं मिलता तो शायद वो आज गुमनाम होते। दूसरा नाम आता है सम्राट चौधरी का, जो समय समय पर विपक्ष की साजिशों में घिरते रहे। कभी उन पर आरोपों की बौछार हुई तो कभी उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई और एक समय तो हालात ऐसे बन गए कि लोगों ने मान लिया कि सम्राट चौधरी अब राजनीति में टिक नहीं पाएंगे। लेकिन तभी मोदी शाह ने उन पर भरोसा जताया और ऐसी तस्वीर उनकी बदली जिसे आज पूरा बिहार जान रहा है। आपको बता दें, मोदी का समर्थन उनके लिए वही संजीवनी बना जैसा चिराग पासवान के लिए बना था। दोस्तों, पीएम ने उन्हें आगे बढ़ाया, जिम्मेदारी दी और यहीं से सम्राट चौधरी ने खुद को एक सख्त प्रशासक के रूप में साबित भी किया। आज भी बिहार में बिल्कुल योगी आदित्यनाथ की तर्ज पर कानून व्यवस्था संभाल रहे हैं। आरोपियों के बीच डर का माहौल है और जनता को पहली बार महसूस हो रहा है कि राज्य में सख्त नेतृत्व क्या होता है। चिराग पासवान बीजेपी के लिए आगे काफी मायने रखेंगे, मगर इस बार जिस तरीके से सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार का सबसे पसंदीदा विभाग को सौंपा गया है, यानी कि गृह विभाग को, वो बता रहा है कि 2030 में क्या बड़ी तैयारी है। भाजपा यही चाहेगी कि आगे सम्राट अपना दमखम दिखाए, अपने दम पर चुनाव जीते। तीसरा नाम आता है बिहार की सबसे कम उम्र की विधायक मैथिली ठाकुर का, जो आज सिर्फ एक जनप्रतिनिधि नहीं बल्कि महिलाओं और युवाओं की नई आवाज बन चुकी है। दोस्तों, संघर्षों से भरे सफर में उन्हें कदम कदम पर चुनौतियां मिली। कई बार उम्र को लेकर तंज भी कसे गए, अनुभव पर सवाल उठे और विरोधियों ने उन्हें हल्के में लेने की गलती भी, लेकिन तभी उनकी जिंदगी में वो पल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन पर भरोसा जताया और उनके सिर पर अपना हाथ रखा। मोदी के प्रोत्साहन ने न सिर्फ उनका आत्मविश्वास बढ़ाया, बल्कि जनसेवा की उनकी राह को नई दिशा दी थी। दोस्तों, आज मैथिली ठाकुर गांव-गांव की बेटियों की उम्मीद बन चुकी है, युवाओं की प्रेरणा है और राजनीति में नई पीढ़ी का प्रतीक बन चुकी है। लोग कहते हैं कि किस्मत बदलने में वक्त लगता है, लेकिन मैथिली ने साबित कर दिया है कि जब संकल्प हो और नेतृत्व का आशीर्वाद साथ हो तो उम्र नहीं, इरादे इतिहास लिखते हैं।
शपथ लेने के बाद मैथिली ठाकुर ने ये कहा कि वो जनता के लिए काम करेंगी, जनता की विधायक है। चुनाव जीतने के बाद चुनाव के दौरान नेता अक्सर ऐसी बातें करते हैं, लेकिन अब देखना होगा कि जो बातें उन्होंने कही है क्या उसको पूरा करेंगी या फिर नहीं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना रखें ख्याल। नमस्कार।